तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को वहां पर अपने भीड़ की इनर स्पेस मिल जाती है, जहां पर उसे अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल और थिक की पावर है। अगर इसको बैठकर कल्टीवेट किया जाए और उस पावर को एब्जॉर्ब किया जाए तो मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और साथ ही वहां पर अपने पेरेंट्स को याद कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर उसे बहुत सारी आशाएं लगाकर बैठे हुए हैं कि वो बहुत ही जल्दी एक सेंट बनकर वापस आएगा। तो वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के सामने एक सेंट बनकर वापस जा सकता हूँ और मेरे पेरेंट्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। के साथ हमारा वैंगलिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इसके इफेक्ट्स कैसे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्राई करने दो। जैसे ही वहां पर बैठकर अपनी बॉडी के अंदर की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है तो आसपास जो एनर्जी के गोले होते हैं उनके अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और वो सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाती है। तो वैंगलिन को फाइनली वहां पर एनर्जी महसूस होती है। वो पहली बार यहाँ पर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर जाता हुआ महसूस करता है और कहता है मुझे लगता है कि पूरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी के ऊपर चींटियां रेंग रही हो, इसी तरह मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, जहां पर की पावर बहुत ज्यादा डेंस है और इतनी डेंस की पावर के अंदर बैठकर कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा आसान है। तो यहीं पर कुछ घंटों के बाद यानी कि तकरीबन 3 घंटे के बाद वहां पर कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर काफी थक चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी कल्टीवेट करने के बाद अब तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। इसी के साथ यहाँ पर वैंगजू की बात याद आती है कि वैंगजू ने क्या कहा था। वैंगजू ने कहा था कि उसके मास्टर ने उसे 3 महीने के लिए माउंटेन के ऊपर क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए भेजा था और वो इस वक्त की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तुम्हारा वैंगलिन जी याद करने के बाद कहता है कि वो कमीना मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, मुझे उससे आगे निकलना होगा। अगर मुझे यहाँ पर उससे भूली नहीं होना तो फिर मुझे उससे आगे निकलना ही होगा। यहाँ पर उन सभी लोगों से ज्यादा ट्राई करना होगा, मुझे ज्यादा कोशिश करनी होगी। तो फिर साथ ही वो कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, मैं यहाँ पर काफी घंटों से हूँ, सुबह हो चुकी होगी और मुझे जाकर अपनी टास्क को पूरा करना होगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि लेकिन मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, यहाँ पर से बाहर निकलने के बारे तो मुझे पता ही नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर एक बॉल को टच किया था, क्यों ना इसे फिर से टच करूँ। और इसी के साथ ही वो बॉल को टच करता है और इसी के साथ ही वो बाहर निकल आता है। तो वो कहता है कि फाइनली मैं भीड़ के अंदर से बाहर निकल आया। अब जबकि मैं भीड़ के अंदर से बाहर निकल आया और साथ में मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जा चुकी है, इसी वजह से मैं पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और वो रूम के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि चलो चल के यहाँ पर अपने काम करते हैं। उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि पहली बार उसकी बॉडी के अंदर की पावर गई है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि अभी तो सूरज ही नहीं निकला होता। इस बात से वो काफी हैरान होता है। वो भागता हुआ माउंटेन के ऊपर जाता है, वहां पर से सामने की तरफ देखता है तो देखता है कि वहां पर सूरज अभी वाकई में नहीं निकला होता। वो कहता है कि ये तो ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि अभी सूरज वाकई में नहीं निकला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस भीड़ के अंदर काफी घंटों तक बैठकर प्रैक्टिस कर रहा था, इतने घंटों की प्रैक्टिस के बाद भी यहाँ पर अभी तक सूरज नहीं निकला, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही है। और इसी के साथ वो भागता वापस जाता है, जाकर अपने भीड़ को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही वहां पर उसके पास जो चिराग पड़ा होता है उसके अंदर वो तेल डाल देता है। वो इतना तेल डालता है कि वो कम से कम यहाँ पर 3 घंटे तक जले, क्योंकि वैंगलिन को वहां पर शक होता है कि इस भीड़ के अंदर जाने के बाद टाइम जो है वो बड़ी तेजी के साथ फ्लो करता है, जबकि बाहर का टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। और इसी के साथ वो भीड़ के अंदर चला जाता है। भीड़ के अंदर जाने के बाद वो गिनती गिन रहा होता है, हर सेकंड के साथ वहां पर वो गिनती गिनता है और वहां पर बैठकर वो साथ साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। कल्टीवेशन के साथ साथ वो गिनती भी गिनता है, जहां तक कि उसकी गिनती जो होती है वो 70,000 तक पहुंच जाती है। और 17,000 तक पहुंचने के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि अब इससे ज्यादा मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे जल्दी से बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं जहां पर जितनी देर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ मेरी चेस्ट हर्ट करना शुरू कर देती है। और वो कहता है चलो बाहर चलते हैं और बाहर चलकर देखते हैं कि बाहर जाकर कितना ज्यादा टाइम गुजरा है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन मुझे 18,000 मैंने गिनती काउंट की। इसका मतलब यह है कि मैं इस भीड़ के अंदर टोटल 24 घंटे गुजार चुका हूँ। और 24 घंटे गुजारने के बाद जैसे वो भीड़ के अंदर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो चिराग अभी भी जल रहा होता है। और इस बात की उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उसके अंदर जितना तेल बचा होता है उसे देखने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ही गुजरे हैं। इस बात से वो और भी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं वहां पर भीड़ के अंदर एक दिन गुजारता हूं तो बाहर के सिर्फ 3 घंटे होने वाले हैं। साथ ही वैंगलिन इसी के साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे हाथ में तो जैकपॉट लग गया है, मैं बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर अगर बाहर के 24 घंटे में इस भीड़ के अंदर गुजारता हूं तो इसका मतलब यह है कि अंदर के 12 दिन हो जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अंदर जाकर ट्रेनिंग करना, और उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी की कंसंट्रेशन राउंड में पहुंच सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों से ज्यादा ट्रेनिंग करने वाला हूँ। वैंगलिन इसी के साथ ही वहां पर इसी तरीके को अपनाता है और इसी तरह वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। वो रोजाना उस भीड़ के अंदर जाता है एक सीमित समय के लिए, वहां पर उसके अंदर जाकर कल्टीवेट करता है, यहाँ तक कि उसे इस भीड़ के अंदर जाते हुए पूरा 1 साल गुजर जाता है। यानी कि तकरीबन बाहर 1 महीना गुजरता है और अंदर पूरा 1 साल गुजर जाता है। और 1 साल के अर्सा के बाद उसने यहाँ पर फाइनली अपने लिए ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसके सामने वहां पर एक डोर अपीयर होता है, यही वो डोर होता है जो कि उसकी ब्रेक थ्रू के लिए यानी कि उसके सेंट बनने के रास्ते में पहली उसकी कल्टीवेशन की ब्रेक थ्रू होने वाली है। जो होता है उस दरवाजे को देखने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि अब ये डोर कैसा है, मेरे सामने अचानक से यहाँ पर एक दरवाजा अपीयर हुआ, मैंने पहले कभी
इस दरवाजे को यहाँ पर नहीं देखा। वैंगलिन कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनली मैंने यहाँ पर की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो यानी कि मैं एक कल्टीवेटर बन गया हूँ, एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। और साथ ही वहां पर वो उससे बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द काफी सारी एनर्जी फ्लो कर रही होती है, उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो स्पिरिचुअल हो रहा है, इसका मतलब यह है कि फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। जैसे वहां पर बेड के अंदर से बाहर निकलकर वो खुश हो रहा था, इसी के साथ उसे बहुत ही गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो कहता है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। वो नीचे अपनी तरफ देखता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही गंद निकला होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से इंप्योरिटीज निकलती हैं। यहाँ पर जब भी बुक के अंदर लिखा होता है कि जब कोई यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं वो सारी की सारी उसके आगे और पीछे के रास्ते से निकल जाती हैं। तो उस बेचारे के कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इनको उतार कर धोना होगा, और वो बाहर आता है और आकर अपने कपड़े उतार कर उनको धो देता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली यहाँ पर मैंने ये सब कुछ कर लिया। तो वैंगलिन कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर पहले लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मेरी बॉडी के अंदर की पावर आ चुकी है और मैं की को यूज कर सकता हूँ, तो अब यहाँ पर वक्त है उस बुक के अंदर लिखी हुई तीनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करने का। और इसी के साथ ही वो उस बुक को लेता है और एक केव के ऊपर चला जाता है, एक झरने के पास जाकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँ। बुक के अंदर 3 आर्ट्स लिखी होती है। सबसे पहली आर्ट का नाम होता है अर्थ स्प्लिटिंग आर्ट, दूसरी का नाम होता है फायरबॉल आर्ट और तीसरी का नाम होता है अट्रैक्शन आर्ट। तो सबसे पहले वो कहता है कि चलो यहाँ पर अर्थ स्प्लिटिंग आर्ट को यूज करते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर उसको पढ़ने के बाद, उसके प्रोसीजर को देखने के बाद वो अपनी उंगली के अंदर सारी की सारी एनर्जी को गैदर करता है और वहां पर वो एक चट्टान की तरफ अपनी उंगली करता है और कहता है कि अर्थ स्प्लिटिंग आर्ट। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर कुछ भी नहीं होता। वहां पर बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद वो दोबारा ट्राई करता है। जब वो दोबारा ट्राई करता है तभी वहां पर कुछ नहीं होता और इसी के साथ ही वहां पर बैठकर गाजरें खा रहा था, जबकि उसके साथ वहां पर कुछ रैट्स होते हैं जो उसकी तरफ देखकर लात टपका रहे होते हैं। तो वैंगलिन उन रैट्स को भी वहां पर गाजर दे देता है। वो दोनों बैठकर वहां पर अपनी अपनी गाजर खा रहे होते हैं, जबकि वैंगलिन कहता है मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर अर्थ स्प्लिटिंग आर्ट को परफॉर्म कर सकता हूँ। और वो जाकर उस पत्थर के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि अब यहाँ पर मुझे काफी सारी समझ आई है कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। वो अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल की होती है सारी की सारी स्पिरिचुअल की को अपने हाथ के अंदर ट्रांसफर करता है और इसी के साथ ही वहां पर जोर लगाता है। जैसे वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और ही आप करता है, इसी के साथ ही वहां पर से धुआं निकलता है, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। इस बात से वो काफी ज्यादा निराश होता है। लेकिन जैसे वो अपना हाथ पीछे हटाता है तो वहां पर पत्थर के ऊपर एक क्रैक पड़ा होता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैंने यहाँ पर इसको कर लिया। कम से कम यहाँ पर मुझे ये टेक्निक ग्रैस्प तो होगी, यानी कि टेक्निक मैंने मास्टर तो कर ली, बस यहाँ पर इस टेक्निक को थोड़ा सा और पावरफुल बनाना है। फिर साथ ही वो कहता है ये भी बहुत ज्यादा कम है, अगर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करना चाहता हूँ वो भी ठीक से, और मैं यहाँ पर किसी से फाइट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसको बेहतर बनाना होगा। फिर साथ ही वो कहता है चलो अब यहाँ पर फायरबॉल आर्ट को ट्राई करके देखते हैं। फायरबॉल ज्यादा आसान होनी चाहिए क्योंकि इसमें यहाँ पर उंगली को बिल्कुल एक बंदूक की तरह यूज किया जाता है और फायरबॉल यानी कि एनर्जी को एक एनर्जी की बॉल बनाकर उसे शूट किया जाता है और वो अपनी उंगलियों को सामने की तरफ करता है, बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को अपने हाथ में गैदर करता है और साथ ही कहता है अब यहाँ पर एनर्जी बीम निकलने वाली है। लेकिन जैसे ही वहां पर वो ये करता है तो उसी के साथ एनर्जी बीम खत्म हो जाती है, उसके हाथ के अंदर से बिल्कुल भी शूट नहीं होता, एनर्जी नहीं निकलती। वो काफी बार वहां पर ट्राई करता है लेकिन इसके बावजूद वो फायरबॉल टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर फायरबॉल टेक्निक को मास्टर कर पाऊंगा, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी क्योंकि इसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल की बहुत ही तेजी के साथ ड्रेन हो जाती है और मेरे पास इतनी स्पिरिचुअल की नहीं है कि मैं फायरबॉल टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं। साथ ही वो कहता है कि चलो इस वाली टेक्निक को स्किप करते हैं और यहाँ पर तीसरी वाली टेक्निक को अप्लाई करके देखते हैं, जिससे मैं यहाँ पर अपनी की मदद से चीजों को मैनिपुलाइज कर सकता हूँ, चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो क्या जी यहाँ पर तीसरी वाली टेक्निक को मास्टर कर पाएगा या फिर उसको भी स्किप कर देगा, तो यहाँ पर ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।